नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स एजुकेशन पे। कैसे है साथियों? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल है। माँ भवानी की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, कैसी रही होली? आशा करता हूँ आप सबके लिए होली रंगों का त्योहार, होली बड़े ही खुशियों वाला, उल्लास से भरपूर रहा है। आपने बहुत ही एंजॉय किया। रामासामा के दिन मित्रों, पारिवारिक रिश्तेदारों के यहाँ मिलने गए। अब होली चली गई, रामासामा भी चला गया, तो साथियों वापस पढ़ाई करने का समय आ गया है। साथियों, पिछले टॉपिक में हमने राजस्थान एक परिचय से संबंधित टॉपिक पढ़ाया था। आप सबने बहुत ही पसंद किया, आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से पहले हम बात करते हैं भारत पर ब्रिटेन का अधिकार था। भारत पर किसका अधिकार था? ब्रिटेन का। तो साथियों, भारत की स्वतंत्रता के समय पहले बात करते हैं भारत पर ब्रिटेन का अधिकार था। भारत की स्वतंत्रता के समय जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। साथियों, उसने ब्रिटिश संसद में बीस फरवरी 1947 क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में 20 फरवरी 1947 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारत की शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। साथियों, स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय, स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने भी 4 जून 1947 उन्होंने 4 जून 1947 साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक उन्माद से बचाने के उद्देश्य से 4 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। 4 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की थी और यह भी कहा था कि 15 अगस्त 1947 से पहले सत्ता, जो ब्रिटिश सत्ता है, वो भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। इस प्रकार हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अब साथियों, यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत भारत की सभी देशी रियासतों पर से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी। ब्रिटिश प्रभुसत्ता
अर्थात पैरामाउंसी समाप्त हो जाएगी। अब साथियों, देशी रियासतों को 3 अधिकार दिए गए। जब से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त हुई देशी रियासतों पर से, तो उनको 3 अधिकार दिए गए। पहला क्या था? फर्स्ट, भारत संघ में विलय। दूसरा अधिकार था पाकिस्तान में विलय। तीसरा था स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना। ये 3 बातें थी कि या तो आप भारत संघ में विलीन हो जाओ, या फिर पाकिस्तान में विलीन हो जाओ, या फिर स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना, अपने आप को एक अलग रियासत घोषित करना। अब साथियों, यहाँ पर जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति की चर्चा होगी, उसने अपने दिमाग और सूझबूझ से संपूर्ण भारत के एकीकरण में, संपूर्ण भारत की जो छोटी बड़ी देशी रियासतें थी, उनको एकत्रित करके संपूर्ण भारत संघ का निर्माण किया। उनका नाम था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो किस नाम से जाने जाते थे? लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। जिसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। जिसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट रूप से देशी रियासतों के राजा महाराजाओं को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले आप अपने आप को भारत संघ में विलय कर दे। तो साथियों, यह उनकी दूरदर्शी सोच थी, जिसके बदौलत उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था देशी रियासतों के राजा महाराजाओं को कि आप 15 अगस्त 1947 से पहले भारत संघ में विलीन हो जाए। तो साथियों, भारत संघ में विलीन ओनली फॉर 3 विषय थे। 3 विषयों पर वह सार्वजनिक रूप से भारत संघ में विलय होना बहुत ही जरूरी था। बाकी मामलों में वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। 3 विषय क्या थे? नंबर 1 रक्षा मामले में, नंबर 2 संचार मामले में, और नंबर 3 विदेशी मामले में। इन तीनों विषयों पर उनको भारत संघ में विलीन होना बहुत ही जरूरी था। बाकी विषय थे जो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए उनको पूर्ण रूप से आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता थी। साथियों, राजस्थान के शासक, राजस्थान की रियासत है बीकानेर। बीकानेर रियासत के शासक शार्दुल सिंह। बीकानेर रियासत के शासक शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को भारत संघ के विलय लेटर पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ऐसा करने वाले वे राज्य देशी रियासतों के प्रथम शासक थे। कौन से थे? प्रथम शासक थे। साथियों, शार्दुल सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे।
उसके बाद में 14 अगस्त 1947 तक लगभग सभी रियासतों ने विलीनीकरण वाला जो पत्र था उस पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। अब यहाँ पर एक शासक की चर्चा करनी बहुत ही जरूरी है, जोधपुर रियासत के महाराजा हनुमंत सिंह। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र इकाई रखना चाहा था, क्योंकि साथियों पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने एक षड्यंत्र के तहत जोधपुर रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहा था। लेकिन जैसे ही इस षड्यंत्र का पता वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन को चला तो उन्होंने अपनी कूटनीति और समझदारी दिखाते हुए उन्होंने महाराजा हनुमंत सिंह को राजी किया और 10 अगस्त 1947 को विलयीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए। जोधपुर रियासत के साथ धौलपुर और जैसलमेर रियासत भी थी। धौलपुर और जैसलमेर रियासत भी जोधपुर रियासत के साथ थी। तो साथियों यह आपको पता चला होगा कि किस तरीके से ये हुआ और किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीति का और अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए समस्त भारत की रियासतों का एकीकरण किया और एकत्रित करने का कार्य किया। अब साथियों केंद्र सरकार ने शंकर राव देव की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी गठित की, यह जानने के लिए कि धौलपुर और भरतपुर की जनता किसके साथ रहना चाहती है, वह राजस्थान में मिलना चाहती है या उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती है। लेकिन धौलपुर और भरतपुर की जनता ने राजस्थान में मिलने का निर्णय लिया था। साथियों राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में है। उससे पहले हम बताते हैं कि राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी? 19। कुल देशी रियासतें कितनी थी? 19। कुल ठिकाने 3। कितने ठिकाने थे? 3। कुशलगढ़, लावा, नीमराणा। कुशलगढ़ साथियों बांसवाड़ा में, लावा टोंक में, नीमराणा अलवर में। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। साथियों राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में है। राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण हैं? 7 चरण है। टोटल कितने चरण है? टोटल 7 चरण है। प्रथम चरण 18 मार्च 1948, जिसका नाम है मत्स्य संधि। प्रथम चरण की शुरुआत होती है 18 मार्च 1948 को, जिसका नाम है मत्स्य संधि। इसमें 4 रियासतें शामिल की गई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। 7वां चरण है 1 नवंबर 1956 को, वर्तमान राजस्थान नाम है इसका। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान के रूप में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है।
साथियों, बाकी जो राजस्थान के चरण हैं, चरण संख्या 1 से लेकर चरण संख्या 7 तक स्टेप बाय स्टेप उनका निर्माणकर्ता उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री कौन थे, राज प्रमुख कौन थे, महाराज प्रमुख कौन थे, इन सभी बिंदुओं पर हम कल के टॉपिक में चर्चा करेंगे। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम कोई भी टॉपिक से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच जाए। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।